1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश को आंध्र प्रदेश का गठन करना पड़ा। वो भी आधार क्या था? आधार भाषा था। ये बहुत क्वेश्चन पूछा था, भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश। तो इस तरह से अब भाषा के आधार पर राज्यों की बनने की नींव पड़ गई। इसके लिए सरकार यहां पर 1953 में फजल अली आयोग, कहा कि अब विवाद बढ़ेगी, सरकार सक्रिय हो गई। केंद्र सरकार ने फजल अली आयोग या इसे बोला जाता है राज्य पुनर्गठन आयोग, राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया। और इसके अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष थे फजल अली। और इनके अन्य सदस्य कौन कौन थे? के.एम. पडिक्कर, हृदयनाथ कुंजरू, हृदयनाथ कुंजरू। तो इस तरह से के.एम. पडिक्कर, हृदयनाथ कुंजरू इसके अन्य सदस्य थे। अध्यक्षता फजल अली जी ने की थी। तो इसने अपनी रिपोर्ट दी 1956 में। आयोग, जेबीपी, इन दोनों ने भाषा को बिल्कुल निराधार माना, भाषा के आधार पर राज्यों का गठन। एस.के. धर आयोग और जेबीपी आयोग 1948 में माना कर दिया। तो लोग 1953 में पोटी श्री रामलू व्यक्ति जो आंध्र प्रदेश के थे, उनके आधार पर क्या हुआ कि आंध्र प्रदेश में उन्होंने भूख हड़ताल की, जिससे उनकी मृत्यु हो जाती है। इस आधार पर पूरे आंध्र प्रदेश में दंगे होने लगते हैं, सरकार को झुकना पड़ा। सरकार ने 1953 में 1 अक्टूबर 1953 आंध्र प्रदेश का गठन किया, जो भी भाषा का आधार था। 1953 में ही सरकार ने फिर कहा कि विवाद और बढ़ेगा, तो फजल अली आयोग का गठन किया। उससे कहा गया कि राज्य को पुनर्गठित करो, और राज्य पुनर्गठन आयोग भी बोला जाता है इसे। अध्यक्षता जिसकी फजल अली जी ने की थी, और के.एम. पडिक्कर इसके प्रमुख थे, और हृदयनाथ कुंजरू ने अध्यक्षता फजल अली, और इसके 2 सदस्य के.एम. पडिक्कर, हृदयनाथ कुंजरू। इस आयोग ने अपनी जो रिपोर्ट दी 1956 में दी थी। फजल अली आयोग, फजल अली आयोग रिपोर्ट इसने कब दी? 1956। 1956 में जब इसने रिपोर्ट दी, इसी के आधार पर एक संशोधन होता है, क्योंकि नए राज्यों का पुनर्गठन करना है। एक संशोधन हुआ, 7वां संविधान संशोधन। संविधान संशोधन, और फजल अली की अनुशंसाओं को यहां पर मान लिया गया। और 7वां संविधान संशोधन से राज्यों का गठन हुआ, जिसमें कि 14 राज्य और 6 यूटी बने। चौदह राज्य, 6 संघ राज्य क्षेत्र। इस तरह से आज का जो हम भारत देख रहे हैं कि कुछ भाषा के आधार पर, ये फजल अली आयोग की अनुशंसा के आधार पर ही इनका गठन हुआ था। अब हम देख लेते हैं कि राज्यों का क्रम कैसे, कब कौन राज्य बना था, उनके बारे में हम देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले बना था आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश बना था 1956। फिर बना था महाराष्ट्र एंड गुजरात। भाषा के आधार पर बना था
महाराष्ट्र, गुजरात। फिर बना था नागालैंड, ये बने थे 1963, 1960। ये बना था नागालैंड 1963। फिर बना था चौथा हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा, जो कि पंजाब क्षेत्र पैक्सू से अलग होकर 3 भागों में टूट गया था। पैक्सू यहाँ पर पंजाब हिमाचल और हरियाणा और चंडीगढ़ को यहाँ पर यूनियन टेरिटरी बना दिया गया था। हरियाणा ये हुआ था 1966। फिर बना था मेघालय, मणिपुर एंड त्रिपुरा। ये बने थे हमारे 1972 में बने थे मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा। इसके बाद हम देखते हैं 6वें क्रम में जो राज्य बना था सिक्किम बना था, जो विलय हुआ था। सिक्किम 1975। इसके बाद बना था 7वां गोवा। फिर इसके बाद बना था अरुणाचल प्रदेश। सॉरी, एक मिनट बना, सिक्किम, गोवा, एक मिनट, गोवा बना था, अरुणाचल बना था, मिजोरम बना था। हाँ मैम, गाओ, गोवा, अरुणाचल प्रदेश और बना था, और गाओ, नौमा मिजोरम। सिक्किम, गोवा, अरुणाचल प्रदेश, ये तीनों जो बने थे, ये बने थे 1987। इसके बाद 3 राज्यों का और गठन होता है 2000 में। ये देखिए 2000 में 3 राज्य बने। इसमें 1, 9, 15। छत्तीसगढ़ एक को बना, छत्तीसगढ़, दूसरा बना उत्तराखंड, सॉरी लाइट चली गई, उत्तराखंड। इसके बाद बना था झारखंड, और जो लास्ट बना 2014 में वो बना तेलंगाना। इस तरह से हमारे पूरे राज्यों का गठन देखा हमने, पूरा संविधान संशोधन पहला भाग देख लिया। इसमें एक चीज को पड़ा, आर्टिकल 1 से लगाकर 4 तक के बारे में बताया हमने, और जितने भी उसमें था गठन को बताया कि कौन देश कब बना, जो भी प्रमुख देश थे, पूरे राज्य की हमने आज शुरुआत से लगा करके अभी तक को देख लिया 2014 तक। अब हमारे पास 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। यूटी के बारे में थोड़ा ऐसे ही ब्रीफ कर देता हूँ। 2014 तक 7 यूटी थी। 31 अक्टूबर 2019 को 2 यूटी और जुड़ जाती है, उसमें क्या नाम, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, जिससे कि 9 हो जाती है। लेकिन 26 जनवरी 2020 को दादर नागर हवेली एवं दामन द्वीप को एक साथ मर्ज कर दिया जाता है और वो एक यूटी बना लिया। इस तरह से 8 हमारी यूटी हैं कुल, और अभी करंट में 28 राज्य हैं। जो 29वां राज्य था वो जम्मू कश्मीर, उसे केंद्र शासित प्रदेश में बन गया। आज की क्लास हमारी यहीं तक है। आपको अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, और जहां पर भी कोई कमी दिखती हो तो आप जरूर बताना। थैंक यू।